राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अब असल इम्तिहान का वक्त आया है। अरे अब उनका असल इम्तिहान का वक्त आया है कि अब टिकट नहीं मिलने के बाद आसिफ भाई वारदान वाले के साथ कौन रहता है और कौन छोड़ के भागता है। अब ये असल वफादारों को पहचानने का वक्त आया है और कौन अच्छे इंसान के साथ रहता है और कौन छोड़ के जाता है। इलेक्शन से पहले बहुत भीड़ दिखती, बहुत गर्दी दिखती, लेकिन जैसे ही माहौल बदलता, माहौल के साथ लोग बदल जाते। मैं ये बात इसलिए कह रहा कि मैंने कई इलेक्शन देखा, मैंने कई लोगों के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते लोगों को देखा, लेकिन दिन के उजाले में कुछ और रात के अंधेरे में कुछ। अब इम्तिहान का वक्त है उन लोगों के लिए जो आसिफ भाई वारदान वालों को बोल दे कि तुम इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। अब पार्टी ने आसिफ वारदान वालों को टिकट नहीं दी। अब देखते हैं कि कौन कौन आसिफ वारदान वाला के साथ है। आप लोग हैं साथ में? आप सब लोग हैं साथ में? उड़ा के बोलो आप सब लोग साथ में हैं? चले सब लोग यहाँ पर आसिफ वारदान वाला के साथ होने का वादा तो कर रहे हैं। 5 मिनट बात कर लेंगे, वादा तो कर रहे हैं, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई है, बहुत लंबी लड़ाई है। ये हमको सीधा सीधा दुश्मनी लेना है। किससे लेना है? एक बड़ी ताकत से। किसके लिए लेने का है और कैसी लेना है? जिता के लेना है। हमको ये इतिहास रचना है कि जिनको तुमने नकार दिया था, हमने उनको चुन कर लाया है। जनता की ताकत देखो, वोट की ताकत देखो। जो कोई भी इस इलाके में राज कर रहा है वो वोट की ताकत से कर रहा है। आप सब लोग की वोट की ताकत से कर रहे हैं और इसी वोट की ताकत से हमको आसिफ वारदान वालों को ताकत देना है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून लिखे, सबको मालूम है कानून किसने लिखा? डॉक्टर बाबा साहब ने। बाबा साहब जब कानून लिखकर आ रहे थे तो बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो किसी ने पूछा कि बाबा साहब क्यों मुस्कुरा रहे? तो उन्होंने कहा कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। क्यों बोला? क्योंकि पहले दौर में राजा महाराजा जो रानी के पेट से बच्चा पैदा होता था वही राजा बनता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, बादशाह का बेटा ही बादशाह बनता था। लेकिन बोले मैंने उस रिवाज को खत्म कर दिया। मैंने अब हर एक आम इंसान को वोट की ताकत दे दी है, उसे अधिकार दे दिया कि अपना राजा वो खुद चुने। अब कोई ये ना समझे कि ये तख्त हमारे बाप का है, कोई ये ना समझे कि यहाँ हम ही राज करेंगे, हम ही इलेक्शन लड़ेंगे, हम ही चुनकर आएंगे। अब इस बार इस इलाके की आवाम बताएंगी कि वोट की ताकत किसके साथ है और कौन चुनकर आएगा। कौन चुनकर आएगा? कौन चुनकर आएगा? हमारा वोट किसको जाएगा? किसको जाएगा? और अगर कोई आया हमारे इलाके में वोट मांगने तो क्या कहेंगे? इज्जत के साथ आए, इज्जत के साथ और जाए इज्जत के साथ। हमें आपसे कोई बैर नहीं है। इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब हमारे इलाके का हमारा बेटा राजा बनेगा, हमारा भाई राजा बनेगा। और ये जनता की वोट की ताकत है और हम सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। इस आजाद मुल्क में, आजाद भारत में बाबा साहब ने एक गरीब को भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया है और एक अमीर को भी इलेक्शन लड़ने का अधिकार दिया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि जिनके पास पैसा है, रुतबा है, ताकत है, वही इलेक्शन लड़ेंगे, वही जीत कर आएंगे। जिसके पास खानदान है, जिसके पास पानदान है, न जाने कैसे कैसे लोग इलेक्शन में आते
चुन के जाते और बाद में 5 साल तक आपकी तरफ देखने नहीं आते। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। ये संडास एक मिसाल है। पूरे 8 साल हो गए, आज तक अगर इस इलाके की माँ बहन से पूछा जाए तो वो इस संडास की हकीकत बताएंगी कि इससे उनको कितनी तकलीफ है। इस इलाके की माँ बहनों के लिए एक अच्छा निजाम कायम नहीं कर पाए, इस इलाके में अच्छा काम काज नहीं कर पाए। लेकिन इस बार आसिफ पारदान वाला जैसा एक जोश रखने वाला नौजवान खड़े हुए ले, तो वो नहीं चाहते कि कोई काम करने वाला आदमी चुन कर आए, क्योंकि लोग उन पर थूकेंगे कि हमने कुछ काम नहीं किया। और ये एक नौजवान आया जो इलेक्शन भी नहीं लड़ा, मेंबर भी वही नहीं बना, कारपोरेशन इसको पता नहीं है, लेकिन जब ये गलियों से गुजर रहा है, माँ बहन कह रही है कि स्लेब टूटा बेटा बना दे, तो वो फौरन बोल रहे इसे ठेकेदार को बुलाओ, इसका काम चालू करो, 2 दिन में स्लेब बन जा रहा। माँ बहने कह रही लाइट नहीं है, नया लाइट मंगाओ, लाइट लगाओ। ये लाइट जो उजाले में बैठे हो ना, ये भी इसी आसिफ पारदान वाले ने लगाया है, वरना अंधेरे से गुजरते थे, लाइट नहीं थी। मस्जिद के नमाजियों को गटर के गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा था। आसिफ पारदान वाले को बुलाया गया कि ये गटरों का पानी रोड पर आता है, नमाजी इस गटर के पानी से मस्जिद में जाते हैं। आसिफ पारदान वाले ने बोला कि गटर तोड़ो, नवी बना दो, नवी बना दिया। अगर ऐसा काम करने वाला आदमी उन्हें हजम नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि हमको तो कुछ काम करते नहीं, हमको तो आदत है बिगड़ काम के बिल निकालने की, हमको तो आदत है बजट बेचने की, हमको आदत है आराम का खाने की। और आज इल्जाम आसिफ पारदान वाले जैसे काम करने वाले इंसान के कैरेक्टर पर सवाल उठाया जा रहा है। अभी और मंच लगेगा, एक बार हम नॉमिनेशन फॉर्म भर दे, फिर मैं बताऊंगा कि कारपोरेशन में किसने कितना कितना लूटा है और आवाम के टैक्स का पैसा कितना खाया है। किसने इस इलाके का बजट कहां बेचा, हम बताएंगे। किसने इस इलाके के बजट को बेचकर कितना पैसा कमाया, ये हम बताएंगे। नहीं तो आसिफ पारदान वाला के सामने उम्मीदवारी करने वाले शख्स ने अपने काम की लिस्ट बताना कि कितना काम तुमने इस इलाके में करे, फिर वोट मांगने आना। वरना आसिफ पारदान वाले के सामने वोट मांगने आना नहीं, हल्के में ले लेगा, हल्के में ले रहे आसिफ पारदान को। अरे उसके साथ ये माँ बहनों की ताकत है, उसके साथ ये भाइयों की ताकत है। हाँ, और इस बार अब की बार मोदी सरकार कहती है कि अब की बार मोदी सरकार, हम क्या कहेंगे, अब की बार इलाके में आसिफ पारदान वाले की सरकार। इस बार इलाके में एक ही नाम चलेगा, कौन सा चलेगा, आसिफ पारदान। अब हमको ये इतिहास रचने का वक्त है। मैंने कहा कि बाबा साहब ने तुमको बहुत बड़ी ताकत देके गया है, अपने वोट की ताकत को पहचानो। आप इस देश के राजा हैं, आपको जो ताकत है, वोट की ताकत, इसे बेचो मत, इसका आप सही इस्तेमाल करो। और ये इलाके में उन लोगों को बता दो जो तुम्हारी वोट के ऊपर दम भरते हैं, राज करते हैं, उनको बता दो कि अब ये हमारा वोट उस शख्स के लिए है जो हमारे लिए खड़ा है, हमारे इलाके के लिए खड़ा है। अभी आएंगे, रिश्ते नाते बताएंगे, संबंध बताएंगे, ताल्लुकात बताएंगे, आप लोगों से मीठी मीठी बातें करेंगे। दिन में 4 बार आपके मोहल्ले में आएंगे और आपसे कहेंगे कि हमने ये करे, हमने वो करे, जबकि आप सब लोग जानते हैं कि इस इलाके में किसने क्या करा। ये इलाका पहले जैसा था, आज भी वैसा ही है। मैंने भी इस इलाके में सालों गुजारे, यहाँ बैठी मेरी माँ बहनें मुझे जानती है कि मैं इसी गलियों में सालों में रहा हूँ। जो हालत मैंने यहाँ छोड़कर गई थी मेरे जाने से, आज तक वही हालत, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और नहीं, सबको घुसने देंगे, सबको यहाँ पे आओ। और एक बात और बोल देता मैं, आज ये शुरुआत है, वो आएंगे, पैसे बांटेंगे, ले लो तुम्हारे ही है।
तुम्हारे पैसे ले लो, जितने देने ले लो, ज्यादा लो बच्चे। अगर वो आके अगर वो 2000 दे दो, 5 की डिमांड करो, बोलना 5 लगेंगे भैया, इलेक्शन बहुत कड़क है। क्योंकि आसिफ प्रधान वाला है बीच में, इलेक्शन बहुत हाँ, तो गरम में क्या करना है, हमको भी हथौड़ा मारना है। लोहार क्या करता, लोहा खूब गरम करता और फिर हथौड़ा मारता है ना, तो हमको भी क्या करने का है, लोहा खूब गरम करने का, हथौड़ा मारने का और क्या करने का, काम बजा देने का। हाँ, क्या करने का, सफाया। क्योंकि उन्होंने अपने साथ क्या करे, अपनी वोट लेके राज करे और अपने आदमी का सफाया करे ना, अपने को भी सफाया कर देने का। अगर हमारे बच्चे को टिकट नहीं, हमारे भाई को टिकट नहीं, हमारे बेटे को टिकट नहीं, तो अगर काम करने वाला, इलाके में रहने वाला, अपने घर का अपना दर्द रखने वाला, दर्द को महसूस करने वाला, लाखों रुपया आवाम पर खर्च करने जैसे लोग अगर आपको नहीं चलते हैं, तो फिर हम भी सफाया करने के लिए तैयार है। तैयार है आप लोग? भागेंगे तो नहीं, साथ रहेंगे, आखिरी तक साथ देंगे, जिता के लाएंगे क्या अरमान भाई? इंशाअल्लाह। आप सब माँ बहनों की दुआएं हैं इनके साथ, जीत के लाएंगे। आसिफ भाई आगे बढ़ो, इतनी जोर से बोलो कि ये आवाज चारों उम्मीदवारों के कान में जाने को ना। आसिफ भाई आगे बढ़ो।